राधिका और राघव की शादी को 3 साल हो चुके थे और राधिका 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। बच्चा घूमता नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि शायद कुछ दिक्कत हो सकती है डिलीवरी में। फिर भी राधिका हमेशा भगवान को याद करती और प्रार्थना करती कि सब ठीक हो जाए। ईश्वर की कृपा से राधिका की मम्मी ने उसे रामायण दी थी, जिसे वह हर रोज पढ़ती थी। फिर भी राधिका के मन में थोड़ा डर तो बना हुआ था और कुछ दिनों बाद दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां हो गई थी बच्चों की, और राधिका की बड़ी ननद अनीता उनके घर रुकने के लिए अचानक ही आ गई। राधिका को कमर और पीठ में काफ़ी दर्द रहता था, इसलिए डॉक्टर ने उसे कहा था कि ज़्यादा देर तक काम में लगे रहने के बजाय वह थोड़ा थोड़ा काम करके बैठ जाए, उसके बाद फिर थोड़ा काम कर ले। ऐसा करने से राधिका को थकान नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, राधिका की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थी। ऊपर से ननद भी आ गई थी, जो कोई भी काम नहीं करती थी, बस रोटियां बनाते समय किसी को फुलके पकड़ा दिए तो क्या कहना, नहीं तो खाना खाने के बाद बर्तन भी राधिका को ही पकड़ा देती। रसोई में रखने के लिए कभी कभी राधिका की सास उसकी ननद को कहती भी, अनीता बेटी, तुम्हें राधिका की मदद करवानी चाहिए। तो अनीता का एक ही जवाब होता कि मम्मी, हम तो अपने ससुराल में अकेले ही काम करते हैं और कोई मदद नहीं करता हमारी। अपनी बहू को आदत डलवा दो काम करने की। वैसे राधिका घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा निपुण थी। वह आजकल प्रेगनेंसी के कारण उसका शरीर साथ नहीं दे पा रहा था, फिर भी राधिका बेचारी सुबह से लेकर रात तक लगी रहती। ननद के बच्चों को तीनों टाइम अलग अलग खाना चाहिए होता था। राधिका को भी खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी इस हालत में भी वह सबकी हर इच्छा को पूरा करती थी। राधिका हमेशा सुबह सुबह नहा लेती थी, क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही उसकी सास ने ये हिदायत दे दी थी कि मेरी रसोई में कभी भी बिना नहाए मत आना। इसलिए राधिका सुबह सुबह नहा धोकर ही रसोई में आती थी। एक दिन राधिका को नहाने में थोड़ा लेट हो गया तो उसकी ननद बाथरूम के बाहर जाकर राधिका को आवाज़ लगाई, राधिका क्या हुआ, आज तुमने ज़्यादा टाइम लगा दिया नहाने में। राधिका ने कहा, हाँ दीदी, वह 1-2 सूट है ना, इजी वॉश के थे तो सोचा इन्हें धोकर रख दूं, अभी आती हूँ। बाहर राधिका ने जल्दी से नहा लिया। जब वह कपड़े पहन रही थी तो उसको अपनी ननद की आवाज़ आई, हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होता मम्मी, मेरे सास ससुर के कपड़े जब तक न धुल जाए तब तक हम सब देवरानी जेठानी अपने कपड़े नहीं धो पाती हैं। आपके घर का तो हाल ही अलग है। जब कपड़े धो रही थी तो पापा के कपड़े टंगे थे खूंटी पर, यह भी ले जाती। तभी राधिका की सास की आवाज़ आई, जो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा रही थी। खोलो दरवाज़ा राधिका, ये तुम्हारे पापा के कपड़े हैं, इन्हें भी धो दो। राधिका ने दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गई। उसकी सास ने दरवाजे पर से 4 पैंट और शर्ट उसके ससुर की बाथरूम में डाल दी, ये कहकर, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि मशीन में कपड़े साफ नहीं होते। राधिका ने यह सुनकर दरवाज़ा बंद कर लिया। राधिका उन कपड़ों को उठा ही रही थी कि उसकी सास ने बाथरूम के बाहर से कहा, अच्छे से ब्रश लगा देना पैंट पर। राधिका धीरे धीरे उन कपड़ों को पानी में भिगोकर साबुन लगाने लगी। राधिका को वह दिन याद आया जब उसकी शादी के बाद उसकी दोनों बड़ी नंदें अपनी सास को लेकर राधिका के हाथ का खाना खिलाने के लिए उसके घर पर आई थी। छोटी ननद पहले से ही आई हुई थी। राधिका की शादी में उसकी सबसे छोटी ननद 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। राधिका और उसकी छोटी ननद एक ही उम्र की थी, इसलिए शुरू में राधिका उसे काफ़ी बातें कर लेती थी। लेकिन जब ननद की सास आई तो राधिका रसोई में लग गई थी। राधिका जल्दी से छोले चावल, पनीर रायता, पूरी सब्जी बना दी थी। राधिका की किसी भी नंद ने उस समय उसकी कोई मदद नहीं की, फिर भी राधिका ने खुशी खुशी सारा काम कर लिया था। राधिका ने सोचा कि मीठे में हलवा भी बना देती हूँ। जैसे ही वह अपनी छोटी ननद को इशारे से बुलाकर रसोई में आने के लिए कहने लगी तो उसकी बड़ी ननद ने देख लिया। छोटी नंद के आने से पहले ही
बड़ी नंद अनीता आ गई और आते ही कहने लगी, राधिका क्या काम है मुझे बताओ। तुम रेखा को काम मत बताया करो, तुम्हें पता है ना कि वह प्रेग्नेंट है। तभी राधिका ने कहा कि दीदी मैं काम बताने के लिए नहीं, हलवा भी बना लूँ, यही पूछने के लिए बुला रही थी। रेखा दीदी को राधिका ने ख्यालों में खोए खोए सारे कपड़े पर साबुन लगा लिया। बहुत मुश्किल से राधिका ने वह कपड़े धोए। जब कपड़े धोकर उठने लगी, उसे महसूस हुआ कि उसका दायां पैर नहीं उठ पा रहा है। राधिका जैसे तैसे करके नल को पकड़कर खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। फिर राधिका बाहर आ गई। उसने बड़ी बाल्टी में कपड़े रखे थे, वह धीरे धीरे बाल्टी को खींचकर बाल्टी को बाहर ले गई। जैसे ही बालकनी में पहुंची, सामने रहने वाली सीमा आंटी ने राधिका को देखा। वह देखकर हैरान हो गई कि राधिका से बाल्टी नहीं उठ पा रही है। सीमा आंटी ने आवाज़ लगाई, राधिका बेटा तुम्हें ठंड लग सकती है, इस हालत में खांसी जुकाम ठीक नहीं होता। इतनी सुबह सुबह कपड़े क्यों धोए हैं तुमने? कहाँ है राघव? बुला जरा, उसके कान खींचूं। इतना सुनकर राधिका के आंसू झलक उठे। उसने कहा, बस आंटी जी, मन किया तो धो दिए हाथ से। सीमा आंटी राधिका की आंखों के आंसू देखकर समझ रही थी क्या हुआ होगा। राधिका कपड़े सुखाकर अंदर आ गई। राधिका के अंदर आते ही राधिका की नंद बालकनी में चली गई सीमा आंटी से गप्पे लगाने के लिए। अनीता ने कहा आंटी से, आंटी जी बहुत ठंड करवा दी है आपने तो, रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। सीमा आंटी भी बड़ी सीधी और सपोर्ट औरत थी। जो बात उनके मन में होती, जो बुरा लगता था, मुंह पर बोल देती थी। उन्होंने अनीता से कहा, हाँ अनीता, आज ठंड तो बहुत है और देखो ना, राधिका ने कितने सारे कपड़े हाथ से ही धो दिए थे सुबह सुबह। तुम्हारे घर कपड़े धोने की मशीन खराब हो गई क्या? तब अनीता ने जवाब दिया, नहीं आंटी जी, मशीन तो ठीक है, वह तो राधिका अपने कपड़े धो रही थी तो मम्मी ने कहा कि पापा के भी धो दो तो उसने धो दिए। वैसे आंटी जी ज़्यादा कपड़े नहीं धोए हैं। इसमें आंटी ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, रहने दे अनीता, देख ले पूरा तार भर गया। इस हालत में बहू को ठंड लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे अनीता, अब तो तुम आई हुई हो, ध्यान रखा करो राधिका का। यही दिन है बेटा जो हम तुम सब पर गुजरे हैं। बेटा मेरा तो यही मानना है कि जो चीज़ें हमारे ऊपर गुजरी है वह मेरी आने वाली बहुओं पर ना गुजरे। और तुम्हारी तो एक ही भाभी है, अगर अब थोड़ी बहुत मदद या सेवा करोगी अपनी भाभी की तो सारी उम्र याद करेगी। इतना कहकर आंटी अपने घर के अंदर चली गई। उसके बाद अनीता भी अंदर आ गई। राधिका जो रसोई में खाना बना रही थी, उसने आंटी की सारी बातें सुन ली थी। राधिका को अंदर ही अंदर अच्छा लगा कि चलो कोई तो है उसके आसपास जो सही गलत बता सकता है। उसकी नंद और सास को फिर अनीता अपना सा मुँह लेकर रसोई में आ गई और राधिका ने उसे देखकर पूछा, दीदी आप चाय पियोगे? बना दूं क्या मैं? तब अनीता ने कहा, नहीं राधिका तुम रहने दो, लाओ मैं बना लेती हूँ चाय। वैसे तुम खाना बना रही हो, राघव लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। राघव रसोई के बाहर खड़ा यह सब देख रहा था। राधिका ने जल्दी से राघव के लिए नाश्ता लगाया और उसको दे आई। राघव ने आवाज़ लगाई, राधिका तुम भी अपना नाश्ता ले आओ, देर से खाओगी तो फिर से गैस बन जाएगी तुम्हें। राधिका अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। राघव नाश्ता करते हुए भी मुस्कुरा रहा था। राधिका ने पूछा, क्या हुआ आपको? काफ़ी देर से देख रही हूँ, आप मुस्कुराए जा रहे हो। राघव ने कहा, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि सीमा आंटी कितनी होशियार हैं। मैंने तो उन्हें मैसेज में इतना लिखा था कि आंटी जी राधिका बालकनी में आने वाली हैं, उससे आज हाथ से कपड़े धुलवाए गए हैं। राधिका हैरानी से राघव को देखने लगी और राघव से पूछा कि फिर आंटी जी को ये कैसे पता चला कि अनीता दीदी के कहने पर मम्मी ने मुझे हाथ से कपड़े धुलवाए हैं। सीमा आंटी ने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया था और पूछा था कि अनीता आई हुई है। मैंने बस हाँ लिखा था, बाकी तो
आंटी ने खुद ही सब समझ लिया। राधिका ने कहा, अच्छा इसे कहते हैं इंसान का तजुर्बा। आंटी जी पर शायद यह सब बीत चुका है, इसलिए उन्हें समझते देर नहीं लगी और आंटी जी को पता है कि मैं हमेशा बालकनी में धूप निकलने के बाद मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए। राधिका और राघव ने नाश्ता किया और वह कमरे से बाहर आ गए। राघव ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि सीमा जी घर पर आ गई। राघव ने उन्हें नमस्ते किया और हंसकर ऑफिस के लिए चला गया। फिर सीमा आंटी ने राधिका को बुलाया और उसे एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोली, राधिका यह तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा है, अभी खा लो मेरे सामने। इतने में राधिका की सास ने कहा, अरे सीमा खा लेगी बाद में, तुम बैठो तो सही, चाय बनाकर लाओ राधिका आंटी के लिए। राधिका जैसे ही रसोई की तरफ पलटने लगी तभी सीमा आंटी ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, भाभी मैं जब भी राधिका को देखती हूँ मन यही कहता है कि बस इसकी जैसी बहू मेरे घर भी आ जाए। आप बहुत किस्मत वाली हैं भाभी जी, इसके जैसी बहू आपको मिली है। इतने में अनीता भी कमरे से बाहर आ जाती है। फिर आंटी कहती है, मेरी बहन की जेठानी के बेटे की शादी भी राघव की शादी वाले दिन ही तो थी। आज 3 साल हो गए, बहू अलग हो गई सास ससुर से। बहू के अलग होने की वजह जेठानी की 2 बेटियां जो हर बात में ना नुकुर करती थी और जेठानी को सीख देकर मनचाहा करवाती थी। जब भी घर आती थी बहू को परेशान करती और कलह करवाती थी, इसलिए बहू अलग रहती है अब। सीमा आंटी बोली ही जा रही थी, उन्होंने राधिका का हाथ कसकर पकड़ रखा था। भाभी आजकल की कितनी पड़ी हुई लड़की सारे घर का काम करती है। आपके पीछे से भी कितनी बार मैं राधिका से बात करती हूँ, लेकिन कभी भी एक शब्द तक नहीं बोलती ये बच्ची। राधिका की सास को राधिका की इतनी तारीफ हजम नहीं हो रही थी, फिर भी उसने कहा, हाँ सीमा ठीक है, वैसे अपने लड़के पर भी हमारा राघव ही कुछ नहीं बोलने देगा इसे कभी। तब सीमा आंटी ने कहा, भाभी ये आपकी गलत फहमी है कि लड़के पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जब बहू अपनी पर आ जाए तो मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहू को वैसे ही रखो जैसे आप अपनी बेटी को चाहते हो कि वह अपने ससुराल में रहे। यह सब सुनते सुनते राधिका की आंखों से आंसू झलक आए। उसने कहा, आंटी जी मुझे वॉशरूम जाना है, और जल्दी से उठकर वह वॉशरूम में चली गई। राधिका ने अंदर से सुना, अनीता बेटा बहुत नसीब वाली हो कि तुम ऐसी भाभी मिली है, इतनी समझदार, इतनी शांत और कितनी ज़्यादा प्यारी है राधिका। भाभी जी बस एक ही बात कहूँगी, बहू को बेटी बस नसीब वाले लोग ही बना पाते हैं, बाकी सब तो दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अब आप सोच लो भाभी कि आप राधिका में अपनी अनीता और रेखा को देखोगे या दुनिया की तरह सास बहू बन जाओगे। सीमा जी की बातें सुनकर आज राधिका की सास को अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वह अपनी बेटियों के चक्कर में अपने बेटे का और खुद का घर खराब कर रही हैं। इसलिए उन्होंने सीमा जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उन्हें धन्यवाद दिया सही राह दिखाने के लिए। उधर राधिका भी सीमा आंटी को अंदर ही अंदर बहुत दुआएं दिए जा रही थी कि आज आंटी ने सास बहू के रिश्ते से एक माँ बेटी के रिश्ते की नई शुरुआत कर दी थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।